हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आप लोगों को आज टाइप ऑफ गाइडेंस पढ़ाऊंगी। आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं कि टाइप ऑफ गाइडेंस में पहला है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस और तीसरा है पर्सनल गाइडेंस। वैसे तो बहुत लोगों ने अलग अलग बहुत सारे प्रकार बताए हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में पढ़ते हैं। इन एजुकेशनल गाइडेंस लर्निंग प्रॉब्लम आर डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड। एजुकेशनल गाइडेंस में लर्निंग प्रॉब्लम्स यानी कि जो शिक्षा से संबंधित बच्चे की जो समस्या होती है उसको समझा जाता है, उसको पहचाना जाता है, उसको जाना जाता है कि उस बच्चे की समस्या क्या है एंड ट्रीटेड, और उसका समाधान निकाला जाता है। सो एजुकेशनल डायरेक्शन इज अ प्रोसेस विच इज हेल्पफुल इन प्लानिंग एजुकेशनल प्रोग्राम इन थॉटफुल वे। मैटर होता है कि अब स्टूडेंट्स को व्हाई एजुकेशनल गाइडेंस इज नीडेड। Students are needed especially direction at the time of choose of subjects। जब बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने की आवश्यकता होती है उस समय मेनली स्टूडेंट को एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या उसके लिए बेटर होगा, क्या उसके लिए नहीं होगा एंड ऑल द थिंग्स। तो जब बच्चा एंड साथ साथ बच्चे को इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है कि बच्चे को जब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने आता है कि को करिकुलर एक्टिविटी क्या होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देने के लिए गाइडेंस, एजुकेशन गाइडेंस की जरूरत होती है। एंड उसके साथ ही बच्चे का बैकग्राउंड जानना, साथ साथ बच्चा कोई बहुत स्पेशलाइज्ड है किसी चीज में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, उसके अचीवमेंट के बारे में जानना, ये सारी चीजों के लिए एजुकेशन गाइडेंस की जरूरत होती है। तो फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करती हूँ कि एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि बच्चे को हम सही ढंग से मार्गदर्शन दे सके कि वो बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेगा, उसके लिए क्या सही होगा, कौन से करिकुलर एक्टिविटी में जाएगा, एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, साथ उसकी क्वालिटी और उसके अचीवमेंट को जानते हुए उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि जब बच्चा पढ़ने लगे तो वो सही ढंग से आगे बढ़ पाए। सेकेंड वन, वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस is a process of choosing a program, preparation, appointment and to progress by a man। वोकेशनल गाइडेंस में हम बच्चे को बताते हैं कि उसको किस नौकरी में, किस विधा में, कौन सा ऐसे जॉब में जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट के लिए किस तरह उसको प्रिपेयर होना है, क्या करना है, ताकि वो सही ढंग से अपने जॉब में सेटिस्फाइड हो सके, संतुष्ट हो सके अपनी नौकरी से। उसके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, उसका सही ढंग से मार्गदर्शन कराकर, ताकि वो अपनी नौकरी से संतुष्ट हो और जीवन भर वो खुशी खुशी जी सके। नंबर थर्ड, पर्सनल गाइडेंस। व्यक्तिगत समस्या, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल गाइडेंस। जहाँ पे पर्सनल गाइडेंस यानी कि समस्या पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है। मैन सम प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ एज हेल्थ, फैमिली, इमोशन, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल adjustment। Related problems are use of leave, religious problem, etc. About the whole life of man, when a man is helped to solve a problem, it's called individual direction or personal guidance। हर व्यक्ति को, हर इंसान को उन्मुक्त होकर जीने का हक होता है, और हर व्यक्ति की जिंदगी, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती है, चाहे वो इमोशनल हो, मानसिक तौर पे देखा जाए, या फिजिकली हो, या फिर वो सराउंडिंग में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। रिलीजियस, धार्मिक कुछ ऐसे समस्याएं हो जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है,
ये सारी समस्याएं जो उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं, उनके बारे में जो गाइडेंस यानी निर्देश दिया जाता है उसे ही पर्सनल गाइडेंस क्या कहा जाता है। क्यों दिया जाता है पर्सनल गाइडेंस? ताकि पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है पर्टिकुलर एक ही इंसान को दिया जाता है ताकि वो अवेयर हो सके अपनी समस्याओं से, वो जान सके कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको एडवाइस दिया ताकि, और डिफरेंट मेथड के वे में उसको एडवाइस दिया जाता है ताकि उस एडवाइस से वो, आप साइकोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, हो सका तो मैं इसके बारे में आपको एक स्लाइड में और पढ़ा दूंगी कभी, बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं इंडिविजुअल डायरेक्शन के कि किस तरह से किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को एक स्लाइड बना के दूं जिसमें ये सारी चीजें हों कि इंडिविजुअल डायरेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू किसी बच्चे को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो कि इंडिविजुअल डायरेक्शन में दिया इसलिए जाता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अवेयर हो सके, जान सके, समझ सके, ताकि वो डिफिकल्टीज को फेस कर सके, अपनी डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम को फेस कर सके और एक हैप्पी लाइफ सरवाइव कर सके, जी सके। इसलिए इंडिविजुअल डायरेक्शन यानी कि पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। नेक्स्ट, आपको मैंने मेनली 3 गाइडेंस के बारे में बताया। मैंने जैसे बोला आपको कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से गाइडेंस को डिवाइड किया है। मेयर्स ने 8 काइंड्स ऑफ गाइडेंस, मेयर्स 8 काइंड्स ऑफ गाइडेंस, मेयर्स ने 8 तरह से बांटा है। पहला क्या है? वोकेशनल गाइडेंस, मैंने आपको बताया। दूसरा है एजुकेशनल गाइडेंस, मैंने आपको बताया। रिक्रिएशन गाइडेंस, रिक्रिएशन मैंने एंजॉयमेंट, हमको कैसे खुश रहना चाहिए, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम अपने आप को, आज लॉकडाउन है तो इस स्थिति में आप अपने आप को कैसे मस्त रख सकते हैं। रिक्रिएशन यानी कि खेल कूद, ये सारी चीजों में, यानी कि एक स्टूडेंट को अपने को रिक्रिएशन के लिए कौन सा ऐसा विधा चुनना चाहिए, ऐसी कौन सा खेल कूद चुनना चाहिए, इंडोर या आउटडोर, ताकि वो अपने को खुश भी रख सके और अपने को एनहांस भी कर सके। नेक्स्ट है सिविक गाइडेंस रिलेटेड टू सोशल। तो इसके बाद है कम्युनिटी सर्विस गाइडेंस, आपको कम्युनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको, उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस गाइडेंस। सोशल एंड मॉरल गाइडेंस, आप वर्ड से क्लियर समझ ही रहे होंगे। सोशल एंड मॉरल गाइडेंस, नैतिक मूल्यों से रिलेटेड, जो सामाजिक मूल्यों से रिलेटेड जो गाइडेंस होते हैं उसको हम सोशल एंड मॉरल गाइडेंस कहते हैं। हेल्थ गाइडेंस, एक स्टूडेंट को, एक लोग, किसी व्यक्ति विशेष को हेल्थ रिलेटेड जो गाइडेंस दी जाती है उसे हेल्थ गाइडेंस कहते हैं। एक बच्चे को कैसे गुड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, क्या क्या करने से वो अच्छे से पढ़ सकेगा ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ अच्छा है तो ही वो सब कुछ काम अच्छे से कर सकेगा। तो हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस। नेक्स्ट है लीडरशिप गाइडेंस। बहुत सारे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत में नहीं होती है, जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को लीडरशिप क्वालिटी जिसको चाहिए होती है, लीडरशिप क्वालिटी, उस क्षेत्र में जो मार्गदर्शन के लिए जाते हैं, जो उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, उसे लीडरशिप गाइडेंस कहते हैं। लीडरशिप गाइडेंस यानी कि नेतृत्व में दिया गया मार्गदर्शन लीडरशिप गाइडेंस होता है। नेक्स्ट है प्रॉक्टर्स गाइडेंस। Educational guidance, first number, vocational guidance, guidance in a social, in civics activity, same equal है। Guidance in health and physical activity, equally आप पीछे पढ़ कर आए हैं। Guidance in worldly use leisure, मतलब खाली समय का प्रयोग। आज लॉकडाउन जो है, आप खाली समय का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें आपको किसी से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है कि हम अपने खाली समय का प्रयोग कैसे करें। इसको हम गाइडेंस ऑफ लेजर करते हैं। गाइडेंस इन कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी, कैरेक्टर यानी चरित्र के विकास में मार्गदर्शन लेना, कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी। हम अपने चरित्र का
को किस तरह से मजबूत बनाए, अच्छा बनाए और अच्छा बनाए, अच्छे हम हैं और भी अच्छा कैसे बनाए, उसे हम गाइडेंस इन कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी स्टूडेंट को हम कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, यानी कि उसके चरित्र के विकास के लिए हम गाइडेंस करते हैं, यानी उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे हम कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत है। तो प्रॉक्टर ने 6 तरह से बांटा है, आप देख रहे हैं। पहला है एजुकेशनल, दूसरा है वोकेशनल, तीसरा है गाइडेंस सोशल एंड सिविल एक्टिविटी, चौथा है गाइडेंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी, फिफ्थ है गाइडेंस इन वर्डली यूज लेसर एंड गाइडेंस इन कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, पेटरसन गाइडेंस 5 तरह से बांटा है इन्होंने। पहला है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस, तीसरा है पर्सनल गाइडेंस, चौथा हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस और पांचवा है इकोनॉमिक गाइडेंस। व्हाट इज द इकोनॉमिक गाइडेंस? इकोनॉमिक गाइडेंस यानी कि हम अपने पैसे का रख रखाव कैसे करें, हमें कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं खर्च करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू आवर लाइफ इज इकोनॉमिक यानी कि खर्च से संबंधित जो गाइडेंस लिया जाता है उसे इकोनॉमिक गाइडेंस कहा जाता है, जो आज के लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है ये सीखना, इकोनॉमिक गाइडेंस। नेक्स्ट, आज का लास्ट स्लाइड है, पहले भी मैंने इस पे आपसे चर्चा की है, फिर से एक बार कर रही हूँ। गाइडेंस ऑन बेसिक ऑफ मैथड। ग्रुप गाइडेंस कैन डील विथ challenges people face in common। ग्रुप गाइडेंस में किसी भी समस्या को ग्रुप में फेस किया जाता है, उसका समाधान, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी कम्युनिटी के हो, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ग्रुप गाइडेंस कहा जाता है। जैसे आज हम लोगों को देख रहे हैं आप कि ये कोरोना से हम लोग ग्रस्त हैं और हम लोगों को हर समय हर पल कोई ना कोई गाइडेंस दिया जा रहा है कि हमें ये करना चाहिए, हमें सैनिटाइज करना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, मास्क लगाएं एंड ऑल द थिंग्स। यानी ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी कॉमन सोसाइटी की हो और उसको सॉल्व करना, उसका निर्देश देना ग्रुप गाइडेंस कहा जाता है। इंडिविजुअल गाइडेंस एन इंडिविजुअल इन डीलिंग विद द चैलेंजेस that occur in a sphere of life। जिंदगी की हर पहलू, हर समस्या, किसी न किसी पार्ट में, जिंदगी के हर किसी न किसी कोने में कोई न कोई समस्या होती है और इस समस्या को एक एक करके समझना और उसका निदान और उसका मार्गदर्शन करना ही इंडिविजुअल गाइडेंस कहा जाता है। तो आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया मेनली 3 तरह के गाइडेंस जो आप लोगों को मैंने समझाए हैं। पहला था आपका सबसे फर्स्ट वाला, एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं आपको। एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस यानी शिक्षा से संबंधित जो भी गाइडेंस होता है, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये एजुकेशनल गाइडेंस के अंडर आता है। वोकेशनल गाइडेंस, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटरव्यू के लिए जाना है, कौन सा जॉब सिलेक्शन करना है, उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके लिए जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आता है। पर्सनल गाइडेंस, निजी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हेल्थ रिलेटेड हो या फिर वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जिसके बारे में हम पर्सनल वे में किसी को हेल्प करते हैं, निर्देश देते हैं, उसको हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं।